आप 1 महीने बाद आके जब यहाँ देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर इस 8 एकड़ के पार्क को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से में पॉन्ड बनेगा, एक हिस्से में बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बनेगी, बेंचेस बनेंगे, सारा ग्रीन घास वगैरह लगेगी, ब्यूटिफिकेशन होगी। एक तरफ हमने 4 बैडमिंटन कोर्ट जो सिंथेटिक हैं, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जो रात भर बच्चे यहाँ पर युवा आके खेल सकते हैं अंडर लाइट्स 12-1-2 बजे तक। एक जगह यहाँ पर बच्चों के लिए स्विंग्स बनेंगे, साइकिल ट्रैक बनेगा, वॉकिंग ट्रैक बनेगा। और इस तरीके से हमने काम किया। एसटीबी प्लांट लगेगा, जो यहाँ पर पॉन्ड में पानी होगा उसको साफ़ किया जाएगा। और ये काम 1 महीने में, जो पहला फेज़ है, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हॉर्टिकल्चर के यहाँ हमारे डायरेक्टर साहब खड़े हैं। देखिए, हम झूठे वादे नहीं करते और ना हम झूठे वादे करने आए हैं। इसके लिए मैं राजनीति में नहीं आया। जो झूठे वादे करते हैं वो आप सब जानते हैं। शायद आप लोग सवाल ना पूछे उनसे कि 100 जन रसोई कहाँ चली गई, 100 हॉस्पिटल, 100 कॉलेज। ये तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का वार्ड है, ये तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की विधानसभा है। यहाँ पर आके 7 साल पहले नारियल फोड़ के गए थे और ठेके खोले हैं। वो सिर्फ 850 ठेके या फिर जो वो लिकर के लाइसेंस बेचे गए थे, जिनको दिए गए थे, उनसे पैसा इकट्ठा करके पंजाब का चुनाव लड़ा गया है और बाकी स्टेट्स का चुनाव लड़ा गया है। दिल्ली से कोई प्यार नहीं है। अगर आपके घर के नीचे ठेका खुलता, तब आप जानते कि किस तरीके की यहाँ महिलाओं को या बच्चियों को किस तरीके की तकलीफ हो रही है। आप सोचिए कि जिस रेजिडेंशियल एरियाज़ में या जिनके घर के आसपास ठेके खुले हैं, क्या इस तरीके की आप राजनीति करना चाहते हैं? पैसे ही कमाना है तो बहुत अलग तरीके हैं, चुनाव ही लड़ने तो बहुत अलग तरीके। कम से कम दिल्ली के ज़मीर के साथ तो मत खेलिए। ये सब झूठ है कि 850 कि जी हम 850 ठेके खोल रहे हैं, हम जो माफिया है, लिकर माफिया, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सच्चाई सिर्फ ये है कि बाकी जो स्टेट्स में 5 स्टेट्स में चुनाव थे, वहाँ पर जो लड़ना था, उससे ये जो ठेके खोले हैं, उससे जो पैसा, शराब से जो पैसा है, उसकी वजह से कोई महिलाओं की सेफ्टी, कोई बच्चियों की सेफ्टी, कोई किसी चीज़ की उन्होंने चिंता नहीं करी। इस तरीके के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। सांसद जी, एमसीडी चुनाव रुके हैं, उसके लिए केजरीवाल सरकार का कहना है कि राजनीति कर रही है भाजपा। क्या कुछ आपका कहना है सर इस पर? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगतता है ना, तो वो ईडीएमसी भुगतती है। पिछले 2.5 साल से 3 एमसीडी हैं। हमारे को कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक का पैसे नहीं हैं। 13,000 करोड़ जो रोक के रखे हुए हैं, जिस 13,000 करोड़ से अपनी शक्ल चमकाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, कम से कम उन गरीब लोगों की तनख्वाह देने के तो पैसे रिलीज़ करिए। और जब यूनिफिकेशन होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फंड। हमसे पूछिए ना, बाकी एमसीडी में तो शायद थोड़ा बहुत पैसा हो, ईडीएमसी में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन जिस वक्त चुनाव लड़ना चाहेंगे लड़ लीजिए। हम झूठ से नहीं डरते, ठीक है, हम सच्चाई से लड़ते हैं। हार मान लेने में और हार जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और झूठ से डर का किसी तरीके का हमारा वो नहीं है। जब लड़ना चाहे, जहां लड़ना चाहे, आ जाए लड़ने के लिए। गौतम गंभीर पहुंचे हैं आज जिला मयूर विहार में और रेखा जी हमारे साथ में, प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ में। मयंक जी, आइए सीधा रुख करेंगे रेखा जी का। रेखा जी, क्या कुछ कहना है जो आज खुद सांसद गौतम गंभीर आए हैं सौंदर्यकरण और खेल परिसर का जायजा लेने? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नमामि चैनल का, और दूसरा मैं बोलना चाहती हूँ कि पूर्वी दिल्ली के सांसद, लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी ने जो इस पार्क के लिए किया है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए देकर इस पार्क का सौंदर्यीकरण करे। ये पार्क सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बूढ़ों के लिए भी बनाया जा रहा है। इसमें हर तरह की सुविधा इसमें दी जा रही है। बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बड़ों के लिए इसमें पार्क का सौंदर्यीकरण होगा। और यही नहीं, हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद जी, उन्होंने पूर्वी दिल्ली के लिए जितने कार्य किए हैं आज तक बेहद ही सराहनीय कार्य है। जैसे कि उन्होंने पूर्वी दिल्ली के अंदर अभी तक 5 जन रसोई का काम कर दिया है, और दूसरा उन्होंने स्मोक टावर जो दिल्ली के अंदर बनाए हैं, लैंडफिल को 40 फीट तक नीचे लाने का कार्य हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद जी ने किया है। हम उनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। नीरज जी, अगर आपकी विधानसभा की बात करें, विनोद नगर में आप रहने वाले हैं, किस तरह का मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है? मनीष सिसोदिया को 100 में से 0 नंबर है। कोरोना में वो एक दिन भी नहीं आए मैदान पे। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने जरूरतमंदों को, लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, दवाइयाँ दी और भोजन दिया। और वैसे ये काम सारा सिसोदिया जी को करना था, जो सांसद गौतम गंभीर जी कर रहे हैं। यानी कि ये झूठ की राजनीति और काम की राजनीति पे बात कर रहे हैं। ये सब केजरीवाल, सिसोदिया दिल्ली में 850 ठेके खोल के सारा पैसा, दिल्ली का पैसा पंजाब में लगा है, तभी चुनाव जीते हैं ये। विनोद नगर की जनता और खास तौर पर मयूर विहार जिले की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जनता से निवेदन है, आप चुनाव से पहले किए गए कार्य को देखें। आज ये सत्ता में तो आ गए, इनकी सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है पंजाब में।